आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रोशनियों का त्यौहार यानी कि दिवाली मनाई जा रही है। तो दिवाली की मुनासबत से जहाँ जहाँ भी हिंदू बरादरी रहती है वो वहाँ पर चिरागा किए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं और इबादत भी किए जाते हैं, जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा की जाती हैं। अगर बात पाकिस्तान की जाए तो जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि हम एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम अक़लियतें अपनी तमाम रसूमात हैं, मजहबी रसूमात, वो अपनी आज़ादी से मना सकें। तो क्या पाकिस्तान में अभी ऐसा है कि तमाम जो अक़लियतें हैं अपनी तमाम तर मजहबी रसूमात अपनी आज़ादी के साथ मना सकते हैं? तो इसी हवाले से चूँकि आज दिवाली का दिन है तो हम मौजूद हैं वाल्मीकि मंदिर में नारकली में। हमारे साथ भगत लाल जी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ हम कन्वर्सेशन करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अपनी मजहबी जो रसूमात हैं, जैसे कि आज दिवाली है, वो किस तरह से मनाते हैं। और इसके साथ साथ हम उनसे कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके इबादत का क्या तरीक़ेकार है। सर कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास है। सर आज दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, हमें थोड़ा सा बताइएगा दिवाली के बारे में। हरिओम शांति 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 ओम। ओम नमो वाल्मीकाय नमः। दिवाली का त्यौहार ये राम जी, सीता जी और हनुमान जी जब लंका को जला करके वापस अपनी राजधानी अयोध्यापुरी में आते हैं तो सारे शहर और सारे जहान में ये उनके आने की खुशी में चिरागा किया जाता है, जिसको हम रोशनियों का त्यौहार भी कहते हैं जी, दीपावली भी कहते हैं और दिवाली भी कहते हैं। दिवाली की वो दीप से मुनासबत के जी वाली भी दियों की या तो आज यही त्यौहार पूरी दुनिया में जो मनाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के भी जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, जैसे अभी आप वाल्मीकि मंदिर नीला गुंबद में तशरीफ़ लाए और इस दिवाली के शुभ मौका पे जो बात हो रही है वो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दिवाली का त्यौहार यही हमें बताता है कि जोत से जोत जगाते चलो। राम जी की ये एक सूचना थी, उनका वचन था कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, रास्ते में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ये उनका बड़ा एक हम उनको श्लोक बोलते हैं, जैसे आयत मुबारक होता है जी। ये श्लोक में उनके जो है ना ये वाणी थी जो आज अज़लों से लेके आज तक जो है ना इसी तरह एक दूसरे के साथ संबंध करते हैं कि एक दुख सुख में शरीक होते हैं। उसी श्लोक को लेके हम अपना एक जो रसूमात है हमारी दिवाली की और जो हमारे तरीक़ाकार हैं उसमें हम ये श्लोक बोलते भी हैं, प्रार्थना पूजा भी करते हैं। ठीक हो गया। तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि कायदे आज़म ने कहा कि ऐसा हम मुल्क या ऐसी रियासत बनाने जाएंगे जिसमें तमाम जो अक़लियतें होंगी, तमाम जो मज़ाहब होंगे, अपनी अपनी जो मजहबी रसूमात है अपनी मर्ज़ी के साथ वो अदा करेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं। तो क्या कभी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम पेश आया आपकी मजहबी रसूमात में? आपको यहाँ से इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि आप ना करें, ये ऐसा कुछ हुआ? आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि हमने जितने भी अपने त्यौहार 47 से लेके अब तक जी, पहले की बात तो अलग है, 47 से लेके अब तक कभी भी बहुत आज़ादी से हमने त्यौहार मनाए। कभी भी हमारे मुसलमान भाइयों ने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, कभी ये आप क्यों मना रहे हैं, आप ये हिंदू हैं, या ये कभी ऐसी बात नहीं चली। ख़ास करके लाहौर में तो मैं आपको बताऊं, लाहौर तो वैसे भी कहा जाता है कि ज़िंदा दिलान लाहौर, और यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बहुत ही ज़िंदा दिल होते हैं और अपनी मेहमान नवाजी में वो अपना कोई सानी नहीं रखते। तो कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि आपको आपके इस मज़हब की वजह से कोई बुरा वक्त देखना पड़ा, या कोई कभी किसी ने जुमले कसे, या कोई कभी ऐसा नाखुशगवार वाक़या हुआ? नहीं, मेरी बचपन से लेके ये 65 की मैं एज में जा रहा हूँ
तो जी। स्कूल टाइम पे भी कभी ऐसा नहीं आवाज़ों का सिलसिला हुआ, और हम जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो भी कभी ऐसा नहीं कि देखें, जब अज़ान होती है वो भी एक पवित्रता का, पाकीज़गी का रोल अदा हो रहा होता है। हमारा इधर प्रोग्राम होता हो वो भी एक पाकीज़गी का रोल, जैसे अभी दिवाली का प्रोग्राम हो रहा है, जी। अज़ान होगी हम अपना दिवाली का प्रोग्राम रोक लेंगे, नमाज दुआ अंदर हो रही वो भी हम रोक लेंगे, जब तक जी। हम एहतराम नहीं करेंगे दूसरे इंसानियत के बाद मज़हब का, जी, जी। तो हमारा भी कोई एहतराम नहीं करेगा। फिर हमारे भी आवाज़ें भी कसी जाएंगी, हमें बुरा भी कहा जाएगा, हमें पाकिस्तानी भी नहीं कहा जाएगा। तमाम मज़ाहिब हमें सिखाते भी यही हैं कि तमाम जितने भी दुनिया में मज़हब पाए जाते हैं हमने उनका एहतराम करना है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में हमने कभी नहीं देखा कि एक मंदिर में मिलाद नबी भी मनाया जाए, नबी की याद में एक तकरीब रखी जाए और मिलाद मुस्तफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी भी की जाए वहाँ पे, हालांकि ये मंदिर है। हिस्ट्री में कोई ऐसा, जहाँ तक मैंने स्टडी की है और मेरे नॉलेज में बात है, मैंने कभी ऐसा अनोखा वाक़या नहीं सुना। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर में मिलाद मुस्तफ़ा भी मनाया गया है 2012 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर मुझे थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। नहीं देखें, बड़ा अच्छा और बड़ा औखा सा सवाल है जी। कि दहशत गर्दी और अफरा तफरी के इस दौर में जी। इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना, मैं कहता हूँ कि ये ऊपर वाले की पता नहीं क्या मर्जी थी, और तमाम अदयान यहाँ मौजूद थे। जी। और मैंने ये कहा कि जिस तरह मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में नजरान और दूसरी गैर मज़हब को मस्जिद में उनका एहतमाम भी किया, उनको सोने बहने का जगह भी दी और दुआ नमाज करने का भी उनको इजाज़त दिया। तो मैं उनकी कॉपी तो नहीं तौबा नौज़बिल्ला कर सकता, मगर आप लोग सब अपने अपने मज़हब के मुताबिक यहाँ नमाज अदा कर, मगरिब की अज़ान का तो जी टाइम होगा हुआ, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के दामाद ने जी नमाज असर करवाई, और तमाम अदयान ने अपने अपने कीदे के मुताबिक इस वाल्मीकि मंदिर नीला लाहौर में नमाजें अदा की, और ये पूरी दुनिया में ऑन दी रिकॉर्ड है। इससे पहले फरवरी 2012 में, इससे पहले मेरा ख्याल ना किसी तारीख में कोई ऐसा वाक़या ना किसी मंदिरों में दुनिया के, ना किसी चर्चेज़ में, ना किसी गुरुद्वारा में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, वक्त बदलता जा रहा है, तो क्या हमारी जो यंग जनरेशन है हिंदुइज़्म में, मैं ये जानना चाहूँगा कि उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती है कि अगर वो किसी और रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहें या कोई और इबादत करना चाहें, तो ऐसा कोई इंसिडेंट? अगर मैं धरती पे आके मज़हब को चेंज कर लेता हूँ, इसका मतलब है कि मैं नफ़ी करता हूँ मालिक कायनात की। मैंने उनकी बात को रद्द, तौबा 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 तौबा, हर जन्म में मेरी तौबा, मैंने उनकी बात को तौबा तौबा रद्द किया है, और अपनी मर्ज़ी से मैंने मज़हब को तब्दील करके और अपनी मर्ज़ी, तो यार तेरी मर्ज़ी की है, मेरी मर्ज़ी पूरी होगी, तेरी मर्ज़ी नहीं है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बात जी, अब इसको समझने वाले बात को जी, समझेंगे, बेवकूफ़ तो वैसे ही समझेंगे। सही हो गया। तो यहाँ पर तमाम जो इबादत हैं आप फ्रीली आज़ादी के साथ करते हैं, तो जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, पूरे पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे इस इवेंट की मुनासबत से, दिवाली की मुनासबत से? मैं तो यही कहूँगा कि भाई हमारे हिंदुओं की तरफ से पूरी दुनिया को और पाकिस्तानियों को दिवाली की शुभकामनाएं, और जैसे कि हमारे दूसरे मज़हब के लोग हमारी दिवाली पे, हमारी होली पे आते हैं और हमारा मान सम्मान बढ़ा देते हैं और रौनकें दुबाला हो जाती हैं, इसी तरह मैं हिंदू बरादरी को भी ये पुरज़ोर
अपील ही समझे कि मैं करूँगा कि आप भी जाएं ताकि यकजहती बढ़े, मोहब्बत प्यार बढ़े, नफ़रतें ख़त्म हो और पाकिस्तान पूरी दुनिया में रहती दुनिया तक ज़िंदा और जावेद रहे और पाकिस्तान तमीर और तरक्की करता हुआ पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हो। जी, ये थे भगत लाल साहब, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि लाहौर में और इवन तो पूरे पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है आज दिवाली मना रही है और अपनी पूरी आज़ादी के साथ वो अपनी जो मजहबी रसूमात हैं उनको अदा करते हैं। तो इस मौका पर उन्होंने यही मैसेज दिया है, यही पैगाम दिया कि हमारे गुरुओं ने भी हमें यही कहा है कि जोक से जोक मिलाते चलो और प्यार की गंगा बहाते चलो। यानी हमने सब जितने भी मज़ाहब हैं, चाहे कोई पाकिस्तानी है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है या किसी भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखता है, हमें प्यार मोहब्बत के साथ रहना है और प्यार मोहब्बत के साथ ही अपनी इस सोसाइटी को खूबसूरत बनाना है। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।